हेलो एवरीवन। आज बात करने जा रहे हैं हम लोग डिक्सॉन के प्राइस एक्शन के बारे में। डिक्सॉन ट्रेड नंबर हमारा 23 है और इसमें ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, साथ ही साथ इस ट्रेड के पीछे का क्या माइंडसेट रहा, वो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रेड नंबर 23 है हमारा डिक्सॉन। बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से। प्राइस ईयरली टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई से आ रही है, टॉप से सेलिंग आ रही। कहने का मतलब है कि हमारे पास ईयरली का एक डिमांड जोन है और प्राइस में टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को यहाँ मिल रहा है। उसके बाद हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि प्राइस में कोई भी सप्लाई जोन नहीं दिख रहा, यानी कि इस ईयरली टाइम फ्रेम में कोई भी हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। ये कह सकते हैं हाफ ईयरली के साथ साथ हाफ ईयरली में भी हमारे पास कोई भी सप्लाई जोन नहीं बना है और कहीं ना कहीं ये प्राइस में टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। डिमांड जोन काफ़ी दूर है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखिए कि प्राइस में एक ईयरली इनकम ट्रेड है जिसमें एक एग्रेसिव यानी कि इस रैली बेस्ड रैली का एक डिमांड जोन है जो कि RB26 है। तो कहीं ना कहीं प्राइस में इस RB26 वाली डिमांड जोन में आई और यहीं से रिकवर हुई और फाइनली प्राइस में टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कह सकते हैं कि कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, लेकिन इस ईयरली के डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस में फॉलो डिमांड जोन बना होगा। तो ये कह सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट से गई, फाइनली प्राइस इसी डाउनफॉल में आ रही है। क्वार्टरली के साथ जाते हैं तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम में हम देखा कि प्राइस जो है वो हाफ टाइम फ्रेम में कोई भी सप्लाई जोन को हिट किए बिना ही आ रही। कह सकते हैं कि अर्ली वाईआईटी ट्रेड है जिसके फॉलो डिमांड जोन था बट कोई सप्लाई जोन नहीं है, जिससे कि हम ये कहते हैं कि प्राइस किसी भी हाफ टाइम के लेकिन सप्लाई जोन को हिट करके आ रही है, यानी कि कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। यहाँ पे कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। इसी को हम लोगों ने अपनी जनरल में अपडेट किया है कि उसी को इसके सपोर्ट से बना है, तो कहीं ना कहीं टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम में देखा कि प्राइस हिट है और प्राइस कोई भी चीज़ को टच किए बिना आ रही है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस इसी इसके वीक से सप्लाई जोन से मतलब हिट करके आ रही है। तो हमारे पास एक चीज़ है कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम के सपोर्ट से प्राइस में एक मंथली का डिमांड जो बना ड्रॉप बेस रैली, पहली प्राइस इसमें आई और ये चल गया। फिर फाइनल में एक रैली और ड्रॉप बेस रैली का एक रिवर्सल पैटर्न, एक सप्लाई जोन फिर डिमांड जो बना जो कि RB18 है। फाइनली प्राइस इसी को हिट किया है और इसी को हिट करके प्राइस इसी डाउन आ रही थी। साथ ही साथ मंथली EMA का भी सपोर्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में RB18 जो लोकेशन था, प्राइस किसी भी सप्लाई जोन से नहीं आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि मंथली डिमांड जोन फॉलो डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, यानी कि एक ये RB26 उसके बाद एक ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन था, इसको मैंने मार्क नहीं किया है, इसमें प्राइस आई वापस चल गया और ये एक डिमांड जोन में जिसमें प्राइस अभी आई है। तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं RB18 को एक लोकेशन मंथली टाइम फ्रेम पे। तो हम ये कह सकते हैं कि मंथली के डिमांड जो रिस्पेक्ट हो रहे हैं, इसलिए मंथली के RB18 हमारा लोकेशन था। वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा कि ट्रेंड हमारा साइडवेज है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे गए, ये चार्ट वीकली टाइम फ्रेम का है। प्राइस इस वीकली के सप्लाई जोन को हिट करके आ रही है। कहने का मतलब है कि इस मंथली के सप्लाई इसके टॉप से कोई इसके सप्लाई जोन की, तो हमें वीकली टाइम फ्रेम में इसको रिफाइन किया तो हमको वीकली का एक सप्लाई जोन मिला। तो फाइनली प्राइस इस RB28 के सप्लाई जोन के आ रही, कहीं ना कहीं ये टॉप का सेलिंग था जिसके ओरिजिन से प्राइस आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस में क्वार्टरली यानी कि एक ईयरली एग्रेसिव इनकम ट्रेड चल रही है जिसके फॉलो डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। तो मंथली EMA का सपोर्ट है, लेकिन एक बात है कि वीकली के सप्लाई जोन को हिट करके आ रही है, तो ये जो डिमांड जोन था ये चलने को चल गया है और फाइनली प्राइस ने इसको ब्रीच करके, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंड साइडवेज है लेकिन किसी भी सप्लाई जोन को हिट किए बिना आ रही है। तो बड़े टाइम फ्रेम को किसी सप्लाई जोन को हिट किए बिना आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको रोकने के लिए मंथली का डिमांड जोन सफिशियंट है कि मंथली के डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये मंथली का डिमांड जोन का रिस्पेक्ट हुआ, ये मंथली का डिमांड जोन रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन हमारा बेस्ट सेटअप ये कहता है कि जो डिमांड जो रिस्पेक्ट हो रहा है तो उसके मतलब चांसेस है वो डिमांड जोन चलने की, वो चलेगा। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज था कि प्राइस ने वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड साइडवेज कर दिया, यानी कि इन सबको ब्रीच करते हुए ही हम इन सबको एक मानते हुए इनको देखा कि इसको ब्रीच करते हुए प्राइस डाउन आई तो ट्रेंड साइडवेज हो गया। डेली टाइम फ्रेम में देखा कि ट्रेंड साइडवेज था बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्राइस टेस्टेड सप्लाई जोन से आ रही है। किसी भी टेस्टेड सप्लाई जोन कहने का मतलब देखो कोई भी टेस्टेड सप्लाई जोन से आ रही है, कोई बड़े टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन से नहीं है। मंथली पे भी कोई सप्लाई जोन नहीं, एक बार हिट हो चुका है तो उसके टॉप से सेलिंग से देखने से आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम में ये था कि प्राइस टेस्टेड सप्लाई जोन से आ रही कहने को है। तो इसके बाद ये ट्रेंड साइडवेज था। डेली टाइम फ्रेम में देखा कि हमारे पास एक एग्जीक्यूशन है ये वाला, लेकिन एक बात यह है कि ये ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन था, प्राइस फाइनली इस डिमांड जोन से चल चुकी है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने इसको अवॉइड कर दिया या हम लोगों ने इसको देखा नजरअंदाज कर दिया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक देखने को अब मिले जब हमारा SL हिट हो गया।
तो हमने इसको देखा कि प्राइस इस डिमांड जोन से एक बार चल गई, लेकिन हमने इस ओरिजिन को मार्क किया और मंथली ईएमए के सपोर्ट को देखते हुए इसको मार्क किया, तो फाइनली प्राइस इसी सप्लाई जोन को हिट किए, मतलब कि एक बार ये डिमांड जोन चला, ऊपर वाला नहीं चला, नीचे वाला इसका क्लोजिंग अच्छी थी, इसका अचीवमेंट था, ये वाला डिमांड जोन चल गया। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड जोन हो रहे नॉर्मल वो हल्का हल्का रिएक्शन दे रहे हैं, ये वाला भी डिमांड जोन ऊपर वाला चल गया, तो कह सकते तो ओरिजिन चलना चाहिए, लेकिन टॉप से सेलिंग था, इसलिए प्राइस में ये चीज देखने को मिला। 7 आउट ऑफ 7 था, ये में क्लोजिंग थी, गुड ओरिजिन था, इस फेस को हमने मार्क किया। डेली टाइम फ्रेम में देखा कि ट्रेंड साइडवेज था, बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्राइस टेस्टेड सप्लाई जोन से आ रही है, यानी कि वीकली सप्लाई जोन बस रोकने के लिए, मतलब आ रही तो रोकने के लिए हमें मंथली डिमांड जोन का ओरिजिन था, साथ साथ एग्जीक्यूशन था, मंथली ईएमए का सपोर्ट था, ओरिजिन को प्लान किया, बस एक प्रॉब्लम थी कि ये डिमांड जोन टेस्टेड था, इसलिए मैंने इसको मार्क किया। ये देखो ड्रॉप बेस सैली है, इससे प्राइस आई, इससे रिएक्शन से देख के प्राइस ऊपर गई है, तो ये चीज था कि ये डिमांड जोन टेस्टेड हो चुका था, बस एक ये था कि पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो गए थे। दूसरी चीज निफ्टी में काफी ज्यादा डाउनफॉल था, 80 पॉइंट का डाउनफॉल था, और मार्केट में सेलिंग थी आज के दिन 10 दिसंबर को, साथ ही साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल ये सेक्टर का स्टॉक था, इसमें भी सेलिंग देखने को मिली। ये देखिए कोई भी डिमांड जोन है नहीं, सब चीज टेस्टेड है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट था कि जो कल रिकवर हुआ मार्केट, जो सपोर्ट से ग्रीन कैंडल बनी, वापस डाउनफॉल देखने को मिला। तो ओवरऑल जब कंज्यूमर में सपोर्ट नहीं था, सेक्टर का सपोर्ट नहीं था, और हमारी ट्रेड तो अच्छी थी, लेकिन हमने गलती की, इसको यहाँ से टेस्ट, तो अब आपसे ये देखना है कि अगर ये चीज तरह का कोई पैटर्न बना है या इस तरह का कोई डिमांड जोन है, अगर वो टेस्टेड है तो उसको हमें अवॉइड करना है। तो ओवरऑल ये जो ट्रेड थी हमारी वो ऐसा लिस्ट हो गई, और थोड़ा मोड़ा रिएक्शन थोड़ा मोड़ा आया, लेकिन कोई बड़ा चीज रिएक्शन नहीं था डिक्सॉन में, और बार बार माइंडसेट में ये लग रहा था कि हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन इससे पार्ट्स ऑफ गए, और हमने इसको मार्क कर लिया है, और साथ ही साथ इसके हमने एक्सेल में भी कर दिया डिक्सॉन। ये हमारी एंट्री थी, ये हमारा स्टॉप लॉस था, इसमें हमने क्वांटिटी ली, 1200 रुपये का लॉस हुआ, स्टडी डेट सब हमने माइंड से साथ पूरी एक्सेल को मेंटेन कर दिया। तो डिक्सॉन का ये प्राइस एक्शन था, और अभी फाइनली प्राइस में हम लोग ये जो चार्ट देख रहे थे ये डिक्सॉन ही का था। ये देखिए इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ये पीएनबी का है, तो इसको हम लोग डिक्सॉन यहाँ सर्च कर लेते हैं, डिक्सॉन। तो डिक्सॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डिक्सॉन, तो अभी प्राइस में ये ऊपर वाला डिमांड जोन रीच हो गया, फाइनली प्राइस में इस डिमांड जोन जिसका एक प्रकार काइंड्स ऑफ ओरिजिन है, इसको हिट किया है, तो कहीं ना कहीं प्राइस इस डिमांड जोन में आई है, और ऑलमोस्ट ये ब्रीच होने ही वाला था, लेकिन अभी हल्का से पुल बैक यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये डिक्सॉन था, और सभी चीज टेस्टेड है, प्राइस रोकने के लिए भी कुछ इसमें कुछ अच्छा खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये था डिक्सॉन का प्राइस एक्शन। आई होप इससे आपको काफी कुछ लर्निंग सीखने को मिली होगी, और हमारी जो ट्रेड नंबर 23 है उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।